जाति प्रथा उन्मूलन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर ये झलकपट क्यों? महात्मा हिचकिचा क्यों रहे हैं? वो किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? क्या संत सत्य का अर्थ समझने में असफल हो गए हैं, या क्या राजनीतिज्ञ संत के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं? महात्मा की भ्रांति का वास्तविक कारण क्या इन दो साधनों से पता लगाया जा सकता है? पहला है महात्मा का स्वभाव। वह प्रत्येक बात में बच्चे जैसी सरलता और बच्चे जैसा स्वयं को धोखा देने वाला स्वभाव रखते हैं। बच्चे की तरह वो किसी भी बात में जिसे जैसा स्वयं को धोखा देने वाला स्वभाव रखते हैं। बच्चे की तरह वो किसी भी बात में जिसे वो चाहते हैं विश्वास करने लगते हैं। इसलिए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि जिन्होंने जिस तरह जाति में विश्वास करना छोड़ दिया है, उसी तरह वे वर्ण में विश्वास करना छोड़ देंगे। दूसरा साधन उनकी महात्मा और राजनीतिज्ञ की दोहरी भूमिका है। महात्मा के रूप में वह शायद राजनीति का आध्यात्मिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वो सफल हुए हों या न हुए हों, राजनीति ने उनका व्यापारीकरण कर दिया है। राजनीतिज्ञ को यह जानना जरूरी है कि समाज पूर्ण सत्य को सहन नहीं कर सकता और उन्हें पूर्ण सत्य नहीं बोलना चाहिए। अगर वो पूर्ण सत्य बोल रहे हैं तो यह उनकी राजनीति के लिए खराब होगा। महात्मा जाति और वर्ण का समर्थन हमेशा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें डर है कि यदि उन्होंने इसका विरोध किया तो वे राजनीति में अपना स्थान खो देंगे। उनकी भ्रांति का कोई भी कारण हो, महात्मा को यह कह दिया जाना चाहिए कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं तथा वर्ण के नाम पर जाति को उपदेश देकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। महात्मा कहते हैं कि हिंदू और हिंदू धर्म की जांच करने के लिए जो मानक मैंने अपनाए हैं, उन मानकों के आधार पर प्रत्येक वर्तमान धर्म शायद असफल हो जाएगा। ये शिकायत हो सकती है कि मेरे मानक ऊंचे हैं और यह सच हो सकता है, लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि ये मानक ऊंचे हैं या नीचे हैं। प्रश्न ये है कि यह मानक लागू करने के लिए उचित हैं या नहीं। किसी अन्य मानक का कोई अर्थ नहीं है। अगर यह माना जाए कि धर्म आवश्यक रूप से लोगों के कल्याण के लिए होता है, अब मैं कहता हूँ कि हिंदू तथा हिंदू धर्म को जांचने के लिए जो मानक मैंने लागू किए हैं, वे सबसे अधिक उपयुक्त हैं और इससे बेहतर मानक नहीं जानता हूँ। ये निष्कर्ष सत्य हो सकता है कि यदि मेरे मानक लागू किए जाएं तो प्रत्येक वर्तमान धर्म असफल हो जाएगा, लेकिन ये तथ्य हिंदू और हिंदू धर्म के हिमायती महात्मा को दिलासा या और अधिक आधार नहीं देता कि एक पागल आदमी के होने से दूसरे पागल आदमी को दिलासा हो या एक अपराधी के होने से दूसरे अपराधी को दिलासा हो। मैं महात्मा को आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये केवल हिंदू और हिंदू धर्म की असफलता नहीं है जिसने मेरे मन में घृणा और अवमानना की धारणा भर दी है, जिसका मुझ पर आरोप लगाया गया है। मैं मानता हूँ कि ये दुनिया एक अपूर्ण दुनिया है और जो भी इसमें जीना चाहता है उसे अपूर्णता
को सहन करना चाहिए। लेकिन जबकि मैं समाज की अपूर्णता तथा कमियों में जीने के लिए तैयार हूँ, जिसमें मुझे कठिनाई से आगे बढ़ना मेरी नियति है, तो मैं महसूस करता हूँ कि उस समाज में जीने के लिए मैं सहमत नहीं हूँ जो गलत आदर्शों को संजोए रखता है। यह एक ऐसा समाज जिसके आदर्श सही हैं, परंतु वो अपने सामाजिक जीवन को उन आदेशों के अनुरूप ढालना नहीं चाहता है। अगर मुझे हिंदू और हिंदू धर्म से ऊब पैदा होती है तो यह इसलिए है क्योंकि मुझे विश्वास है कि वे गलत सिद्धांतों और गलत सामाजिक जीवन का पोषण करते हैं। हिंदू और हिंदू धर्म से मेरा झगड़ा उनके सामाजिक आचरण की अपूर्णता से नहीं है, ये बहुत अधिक मौलिक है। ये झगड़ा उनके सिद्धांतों से है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।